लो जी, अब देखो उसने ये कहा है, आपके पास क्वेश्चन क्या है कि इन आंसरिंग अ क्वेश्चन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक स्टूडेंट को आंसर या तो वो पता है या वो गैस करेगा। 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि उसको पता है, 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो गैस करेगा। अगर वो गैस करेगा तो करेक्ट गैस करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, है ना। तो उसने ये कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो अब जो इवेंट हो चुका है वो तो ए बनता है कि ही आंसर्ड इट करेक्टली। ठीक है जी। E1 इवेंट क्या बनेगा हमारा कि ही नोज द आंसर, और सेकंड E2 क्या बनेगा कि वो ही गैसेस, वो गैस कर रहा है। इवेंट से सबको समझ आ गए क्या? रिया, एनी, इशिका? सर इवेंट तो बन गए थे। हाँ, मतलब ये समझ में आ गया ना। अब सही Yes. आंसर, करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3/4 से तो वो जानता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी है, 3/4। अगर जानता है तो 1 प्रोबेबिलिटी है सही आंसर देने की। अच्छा, 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो गैस करेगा। गैस करने के बाद वो करेक्ट गैस करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो ये ए इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। ये सबको समझ में आ गया क्या? हाँ है ना। अब उसने सही आंसर दिया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जानता है। तो जानता है तो ये वाला कंट्रीब्यूशन, तो 3/4 इंटू 1 तो आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4 ये आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। क्या इतनी बात सभी को क्लियरली समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा। एनी, रिया, इशिका, रोहित? सर 3/4 into 1, तो ये 1 कहाँ से आया? क्योंकि बेटा अगर इफ ही नोज द आंसर देन ऑब्वियसली ही विल आंसर इट करेक्टली, उसमें तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी ना। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो फिर आप उसको करेक्ट दोगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। ओके सर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स, मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ आइटम, मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ आइटम। अब ए मशीन जो प्रोड्यूस करती है वो 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय बी आर डिफेक्टिव। अच्छा, तो ए की 2% आइटम्स डिफेक्टिव है, बी की 1% डिफेक्टिव है। एक आइटम निकाली वो डिफेक्टिव है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि मशीन बी से बनी होगी। तो मैंने इवेंट ए बनाया कि आपका आइटम इज डिफेक्टिव, या ऑब्जेक्ट जो भी है वो डिफेक्टिव है। ठीक है जी। इवेंट E1 बनाया कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, और E2 बनाया कि वो प्रोड्यूस हुआ है मशीन बी से। ठीक है जी। तो किसी भी बोल्ट के डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहली बात तो 60% ऑफ बोल्ट मशीन ए कर रही है ना प्रोड्यूस, तो मशीन ए से प्रोड्यूस होगा 60/100%, 60/100 प्रोबेबिलिटी से। अब मशीन ए से डिफेक्टिव प्रोड्यूस होगा 2/100 से, मशीन बी से प्रोड्यूस होगा 40/100 से, और उससे डिफेक्टिव प्रोड्यूस होगा 1/100 से। ये आपकी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ गई। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे बेटा। अब उसने कहा है कि डिफेक्टिव तो है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मशीन बी से आया होगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, 120 + 40, 160 डिवाइड बाय 10,000, और न्यूमरेटर में आ जाएगा मशीन बी का कंट्रीब्यूशन, वो ये वाला है, तो वो आ जाएगा 40/10,000। क्या यहां तक बात सभी को समझ आ गई? तो 40/160, 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योर करती है 2000 स्कूटर को, 4000 कार ड्राइवर को, और 6000 ट्रक ड्राइवर्स को। ठीक है जी। और एक्सीडेंट होंगे 0.1, 0.3, 0.5। अब किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्कूटर ड्राइवर है। तो वही बात, ए इवेंट क्या है, एक्सीडेंट हैज बीन ओकर्ड, मतलब एक्सीडेंट हो चुका है।
E1 क्या है कि वो स्कूटर ड्राइवर है, E2 क्या है कि वो कार ड्राइवर है, E3 क्या है कि वो ट्रक ड्राइवर है। ठीक है जी। अब आपका एक्सीडेंट होगा, कार ड्राइवर स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2000 बाय 12000, तो 1/6 थोड़ा फास्ट लिख दूं। स्कूटर एक्सीडेंट करेगा 0.01 से। ये समझ में आया क्या सभी को कि 1/6 कैसे आया, 0.01 कैसे आया? यस और नो? यस सर। कार ड्राइवर है वो 4000 बाय 12000, 1/3 से। कार वाले एक्सीडेंट करेंगे 0.03 से। ट्रक ड्राइवर है वो 6000 बाय 12000, हाफ से, और ट्रक वाले एक्सीडेंट करेंगे 0.15। ठीक है जी। अब एक्सीडेंट तो हो चुका है, स्कूटर से हुआ है ये बताएं। तो न्यूमरेटर में आपका स्कूटर 1/6 इंटू 0.01, और डिनोमिनेटर में आपके टोटल। क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई? हाँ या ना बच्चों? यस सर। ठीक है, चलिए। अब आज आप एक काम करना, आज दोबारा, अब ये तीनों क्वेश्चन देखो, आई थिंक कोई खास मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी था यार ये। अब दोबारा ट्राई करना 13.3 को, है ना, इसको मैं कल फिर डिस्कस करूंगा। ठीक है, और फिर भी डाउट रहेंगे तो कोई खास बात नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। अच्छा सॉरी, दिव्यम का फर्स्ट क्वेश्चन रह गया था, वो डिस्कस कर लेते हैं। An urn contain this much red balls and this much black balls. An urn contain 5 red ball, 5। हाँ जी, क्वेश्चन 5 भी करवा देना। बेटा ट्राई करना, 5 इजी है बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्राई करना। समझ नहीं आया। बता देंगे। An urn contain 5 red ball, 5 black ball. A ball is drawn at random. Its color is noted and returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn, then a ball drawn at random. What is the probability? ये बेटा एक्चुअली ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है जी, आपके पास स्टार्टिंग में मान लो 5 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है ना। अब मैंने पहली बॉल निकाली, वो मैंने निकाल दी मान लो ब्लैक, तो ब्लैक आएगी कितने से 5/10 से। अब ब्लैक आई है तो मैं 2 ब्लैक बॉल ही ऐड करूंगा, तो उस केस में हमारे पास बॉल्स कितनी हो जाएंगी 5 रेड बॉल हो जाएगी, 7 ब्लैक बॉल हो जाएगी। तो उस केस में सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/12, प्लस सेकंड केस क्या है कि जो बॉल निकाली वो रेड निकाली, तो 5/10 से रेड आ गई। अब अगर रेड निकाली है तो जो 2 बॉल्स ऐड करेंगे वो रेड ऐड करेंगे, तो इसी का सेकंड केस क्या बन जाएगा 7 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। अब इसकी प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल की रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 7/12, तो ये कितना आ जाएगा 70/120, ये आपका आंसर आ जाएगा। सर हाँ जी, 1/2 आंसर है। सर एक बार रिपीट कर दो सर ऊपर वाली क्वेश्चन। 1/, ओ सॉरी मैंने एडिशन गलत कर दिया है, 60 आएगा ना एडिशन में, एडिशन में 60 आएगा ना। समझ गए ना बात को? सर प्लस के बाद बता दो क्या करें सर। बेटा मैंने 2 केस लिए कि पहली बॉल अगर आपकी ब्लैक आएगी तो 2 ब्लैक बॉल ऐड होंगी, और अगर पहली बॉल रेड आएगी तो 2 रेड बॉल ऐड होंगी। ठीक बात है ना। यस सर। अगर ब्लैक बॉल आएगी तो 5/10 से ब्लैक आ गई, उसके बाद 2 ब्लैक ऐड हो गई तो 5 रेड हो गई, 7 ब्लैक हो गई। अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/12, प्लस में अब अगर एक बॉल आपकी रेड आएगी तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/10। रेड आने के बाद आपकी जो ओके सर। रेड आने सेकंड बॉल रेड आने के चांस कितने हो जाएंगे 7/12।
दिव्यम बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब होमवर्क में आप ट्राई कर लीजिएगा एक बार, मैं दिया का 5th भी बता ही देता हूँ। चलो 1 मिनट लगेगी। आसान क्वेश्चन है बेटा दिया ये। सर एक और क्वेश्चन है, 12th बोलो। भी है, हाँ जी, 12th भी है। 12 तो मैंने आज वैसे भी नहीं बताया, 10 तक ही डिस्कस किए हैं। ट्राई करना बेटा, कोई खास मुश्किल नहीं है ये। अब ये Okay, लेबोरेटरी, हाँ जी सर। लेबोरेटरी है, उसमें 99% इफेक्टिव है वो किसी भी डिजीज को डिटेक्ट करने में, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी में डिजीज नहीं है और वो बता दे कि डिजीज है, वो है उस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.05, ठीक है जी। और डिजीज केवल 0.1% पॉपुलेशन को है। किसी बंदे का टेस्ट किया गया, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1 मिनट। सर आप म्यूट पर हो। पता है बेटा मुझे, मैं म्यूट पर हूँ। आपका इवेंट ए है कि टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है ना। E1 इवेंट है हमारा कि डिजीज इज प्रेजेंट, कि उसको डिजीज है, एक्चुअली में डिजीज इज प्रेजेंट। और E2 इवेंट क्या है आपका, डिजीज इज एब्सेंट, ठीक है जी। इतना सही है। अब टेस्ट पॉजिटिव कैसे कैसे आ सकता है, एक तो उसको बीमारी है, बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1% को है ना, तो 1/1000 इस प्रोबेबिलिटी से तो बीमारी है। बीमारी होने के बाद टेस्ट सही हो जाए, टेस्ट सही होने के चांस कितने हैं 99%, तो 99/100। और अगर बीमारी नहीं है तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 99.9/100, तो बेसिकली वो 999/1000। बीमारी ना होने के बाद उसके उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, ऐसा कब हो सकता है 0.005 से, तो 5/1000। तो ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई टेस्ट पॉजिटिव आने की, है ना। अब टेस्ट तो 999 पॉजिटिव, हाँ जी 999 कैसे आया? ये वाला क्या यस सर। बेटा, उसने कहा है ना कि 0.1% पॉपुलेशन को डिजीज है, तो कितनी परसेंट पॉपुलेशन को नहीं है, 99.9% पॉपुलेशन को नहीं है, ओके सर। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी अगर ए को डिजीज है और मतलब टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और उसको डिजीज है E1, तो नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी और ऊपर ये वाला कंट्रीब्यूशन। इतनी बात सभी को समझ आ गई? यस सर। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल की कहानी कुछ ऐसी है बेटा, मतलब इसमें कुछ नया नहीं सीखना है अपने को। रैंडम वेरिएबल हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज देता है। कैसे, कहना का चाह रहा हूँ, मैंने मान लो एक 3 कॉइन टॉस किए, ठीक है जी। 3 कॉइन टॉस करता हूं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, H H H H H T H T H T H H H T T T H T T T H, और अगला क्या आ जाएगा आपका T T T। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ है ना।
अरे 3 कॉइन टॉस करते हैं तो ये 8 केस ही तो बनेंगे, यस सर। Yes. ठीक है ना। अब रैंडम वेरिएबल क्या है, ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस सैंपल स्पेस को एनालाइज करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया रैंडम वेरिएबल, वो डिफाइन किया। मान लो मैंने इस एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है जी। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि नंबर ऑफ हेड्स जो है वो मुझे काउंट करने हैं, तो x की पॉसिबल वैल्यूज इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो सकती है, कि किसी आउटकम में नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं, मिनिमम कितने आ सकते हैं ये बताओ। सर मिनिमम 1 0 0 आ सकते हैं, किसी किसी आउटकम में 1 भी आ सकता है, किसी किसी आउटकम में 2 भी आ सकता है, किसी किसी आउटकम में 3 भी आ सकता है। 0 के कोरस्पोंडिंग आउटकम ये रहा, 3 के कोरस्पोंडिंग ये रहा, 1 के कोरस्पोंडिंग ये रहा, और 2 के कोरस्पोंडिंग ये रहा, है ना। सॉरी, 1 के कोरस्पोंडिंग ये रहा, 2 के लिए ये रहा। इतनी बात समझ में आ गई कि रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज निकालने का मतलब क्या है, कि जो भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। इतना ठीक है जी, यस यस और सर। नो, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकालो। इसका मतलब क्या है कि रैंडम वेरिएबल जिस आउटकम के लिए 0 है ना, उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 0 के फेवर में कौन कौन से केस आएंगे, केवल एक ही केस आएगा, टी। तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/8। अच्छा, x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी अगर मैं तुमसे पूछूं तो बता सकते हो क्या है ये। 3/8। हाँ, x इक्वल टू 1 का मतलब आपका हेड 1 होना चाहिए। तो 1 2 3 हेड्स है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, 2 हेड वाले केस की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/2। 3/8 बेटा, क्योंकि 2 हेड वाले भी 3 केस हाँ है ना। हाँ, वही गलती से और बोल दिया। x इज इक्वल टू 3 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/8। 1/8, ठीक है जी। तो ये हमारी हर एक रैंडम वेरिएबल की हो गई प्रोबेबिलिटी। इसको कहा जाता है बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या कहा जाता है आपका, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो हमें आज के लेक्चर में क्या करना है, रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है किसी एक्सपेरिमेंट में, एक तो वो लिखनी है, फिर उस पॉसिबल वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग हर एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब 2-3 खास बातें। पहली बात तो ये कि प्रोबेबिलिटी का सम जो है बेटा 1 आएगा। जो आपका रैंडम वेरिएबल में जितनी भी प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन में, उनका सम 1 आएगा। हिसाब की तो सिंपल सी बात है। अरे हाँ है ना, तो बोल दो यार, Yes, sir. यस सर। है ना। इशिका बेटा समझ में आ रहा है। सर मैं मीटिंग से आउट हो गई थी, एक बार फिर से रिपीट कर देना। कहाँ से आउट हो गए थे ये बताओ। सर बस ये आपने आउटकम्स ही लिखे थे, उसके बाद वाला नहीं सुना। फिर तो तुमने बहुत कुछ नहीं सुना। अब आगे चलते हैं एक बार, अब इस समझ में आ जाएगा, बस सुनते रहना, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया मुझे किसी ने, क्वेश्चन ने मुझे कहा कि आपका x एक रैंडम वेरिएबल है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, मतलब प्रोबेबिलिटी है। किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में रैंडम वेरिएबल मान लो ऐसे हैं 0 1 2 3 4, इसकी प्रोबेबिलिटी k है, इसकी 2k है, इसकी 3k है, इसकी k है, इसकी भी k मान लेते हैं। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैंने जो बात बताई है वो क्या है कि सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज कितना होगा बेटा, आपका 1 होगा। तो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k प्लस k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो 5 और 3 8, 8k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो k की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी बेटा, 1/8। बिल्कुल सिंपल सी, साधारण सी, डिसेंट सी बात है, सभी को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। Yes, sir. ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है,
ठीक है ना। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। अब रैंडम वेरिएबल की जो बेटा आपकी एक्सरसाइज है ना, इसमें हमारा ये रही फोर्थ एक्सरसाइज। इसमें हमारे सिलेबस में 9 तक क्वेश्चन है, केवल 10 से लेकर के आगे सारे कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, वो नहीं करने हैं अपने को। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाता हूँ। फर्स्ट तो महारथी क्वेश्चन है। आज का लेक्चर लेट स्टार्ट करने के बावजूद भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो 13.5 सिलेबस में है क्या? नहीं बेटा, ओके सर। चलो जी, सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो। फोर्थ का केवल सेकंड पार्ट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड पार्ट होमवर्क में रहेंगे। सर रैंडम वेरिएबल प्रूव, जब 1 आ जाए तो रैंडम वेरिएबल तब प्रूव होगा क्या? क्या बोल रैंडम वेरिएबल? सर रैंडम वेरिएबल प्रूव कैसे करेंगे जब सर 1 आ जाएगा सम? जब सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ जाएगा तभी तो वो एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। सर फिर उसको रैंडम वेरिएबल कह सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, अरे रैंडम वेरिएबल तो किसी को भी कह सकते हैं मेरी जान। ओके सर। सर यहाँ पे पूछा हुआ है ना, इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल? यस 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 इट इज। सेकंड क्वेश्चन में हमें केवल रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। पता होगा ना ये तो। एक्स जो है रैंडम वेरिएबल है, वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स के। 2 बॉल निकाली है, तो या तो दोनों ब्लैक आ जाए तो 2 वैल्यू आ जाएगी, एक ब्लैक एक रेड तो 1 वैल्यू आ जाएगी, दोनों रेड आ गई तो 0 वैल्यू आ जाएगी। तो रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? 0, 1 एंड 2। पर सर रैंडम वेरिएबल बताने के लिए कि एक्स है या नहीं, उसके लिए तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना। नहीं 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 नहीं, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल जो है वो पॉसिबल, उसकी केवल पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। अगला करें भाई।
यस सर। Let x represent the difference between number of heads and number of tails obtained. अच्छा, इसका आंसर बताना किसी का आया है तो? यस सर आ गया। क्या आंसर है बताओ? 6420 4 आएंगे। माइनस में भी तो आ सकता है, सर माइनस में कैसे आएंगे? बताएंगे। देखो, उसने कहा है कि रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स। अच्छा, अब मैंने कहा 6 कॉइन टॉस किए हैं, तो पहला केस तो क्या होगा, 6 हेड 0 टेल। उस केस में x की पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है जी? 6। नेक्स्ट केस क्या होगा, 5 हेड एंड 1 टेल। उस केस में 5 माइनस 1 4। अगला केस क्या होगा, 4 हेड एंड 2 टेल। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 माइनस 2 2। 3 हेड एंड 3 टेल, 3 माइनस 3 कितनी आ जाएगी, 0। 2 head and 4 tail, 0 2 minus 4 minus 2। 1 head and 5 tail, तो ये कितना आ जाएगा आपका, -4। 0 head and 6 tail, तो कितना आ जाएगा आपका, -6। so these are the possible values of the random variable। आ रही है बात समझ में? बेटा बात समझ में आ रही है क्या? सर ये Yes, माइनस sir. कैसे है सर? अरे रैंडम वेरिएबल नेगेटिव तो हो ही सकता है, इंटीजर होना चाहिए बस, नेगेटिव पॉजिटिव तो हो ही सकता है, इसमें क्या दिक्कत है यार? सर ये मतलब -2 -4 -6, सर बता दो सर ये वापस एक बार। अरे देख, ये वाला केस ले यार, सर पीछे आंसर में तो नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ, मैं वही वेट कर रहा था कि एक बार पीछे देखो क्या दिया हुआ है। ठीक है भाई, खुश रहो। भगवान तुम्हारे साथ है। रैंडम वेरिएबल पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, खत्म हो गई बात। ठीक है, वैसे नेगेटिव हो सकता है, जेई में होता है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कोई समस्या किसी को? सर ये पूरा हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ हाँ, यार रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज ही तो निकालनी थी। सर ये था ना, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। हाँ तो वही तो लिखा है मैंने, उसी को तो एक्स लिखा है। ओके सर, ओके ओके। चलो अब समय कम है, बच्चे आ गए हैं, 8th कर लो बस जल्दी से। कल फ्राइडे है या आज फ्राइडे है? सर आज है फ्राइडे। सर हम उसके सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे जब 4 बार हेड टॉस हो रहा होगा? हाँ तो वो घर पे 4 करना है बार बेटा, कॉइन वो टॉस घर हो पे रहा है। करना है, घर पे करना है वो। तो उसका सैंपल स्पेस तो बता दो। फिर रह क्या जाएगा? हो गया। इतना बता देता हूँ कि 16 केस आएंगे। सर 2 की पावर 4। सर वो तो पता है।
हाँ जी, इसमें k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबको ऐड करके 1 कर देंगे। यस, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितना आएगा आपका? 1 है ना जी। तो ये कितना आ जाएगा? k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1। 7 3 9 और 1 10, तो कितना आ जाएगा? 10k स्क्वायर। 3 और 1 4 और 5 9, 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। 10k कॉमन लेंगे, k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे, k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 या फिर 1/10। ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब हुआ? प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। सर मतलब 0 1 2 तक की निकाल देंगे एक k की वैल्यू पुट कि कर। 0 1 2, 0 की 0 है, 1 की k है, 2 की 2k है, तो 3k k 1/10 है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ से 3/10 आ जाएगी। तो रैंडम वेरिएबल की थ्योरी सभी बच्चों को समझ आ गई? ठीक है ना। होमवर्क की बात करते हैं बेटा। आपका होमवर्क रहेगा 13.3 और 4 दोनों कंप्लीट कीजिएगा। 3 तो करनी है ही बेस थ्योरम वाली, 4 में पहले 9 क्वेश्चन करने हैं। अब इसके बाद थ्योरी में कुछ नहीं बचा है, प्रोबेबिलिटी में थ्योरी पूरी हो गई है हमारी। अब आते हैं मिसलेनियस पे, क्योंकि सर कल इतना का होमवर्क मत दो सर। अरे यार 9 तो क्वेश्चन है, उसमें से 4 तो मैंने करवा दिए। सर वो 3 एक्सरसाइज भी करनी है सर वो। कोई नहीं, जिसको करने की इच्छा हो वो सर तो हम करे। वो नहीं करके आएंगे। हाँ जी 13.4 तक complete। चलो ठीक है, अभी 13.4 तक कंप्लीट कर लाओ। कल वो डिस्कस कर देंगे। कल मैं कुछ क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तुम्हें मिसलेनियस के, और फिर मंडे के लिए होमवर्क में दे देंगे। सर ये ठीक है। सेकंड वाला पार्ट सर फिर से बताना एक बार। कौन से वाला? सर सेकंड पार्ट। देख, अगर x लेस देन 3 है ना, तो मतलब x इक्वल टू 0 1 और 2 यही पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है। यस सर। बस तो उन्हीं का हमें निकालना है। तो 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। 1 की कितनी है? k। 2 की कितनी है? 2k। तो 0 प्लस k प्लस 2k, k की वैल्यू पुट कर दी। सर इक्वल टू 3/10 कैसे आया? अरे k की वैल्यू 1/10 पुट कर दी मेरी जान, अभी तो निकाली है। k निकाला है ना। ओके सर। ठीक है भाई, चलिए समापन। धन्यवाद।